श्री रानी सती दादी सेवा समिति के तत्वावधान में बूढ़ी माई मंदिर में आयोजित भंडारा प्रसाद वितरण का सिलसिला लगातार जारी है। भंडारे के तीसरे दिन शहर के जाने माने समाज सेवी श्री अग्रोहा धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष और हर्ष चैनल के संचालक सुशील मित्तल अपने परिवार सहित यहां पहुंचे और भक्तों के बीच प्रसाद वितरण किया। उत्सव नवरात्रों का प्यारा, स्वर्ग से सुंदर माँ का द्वारा, अष्टमी नवमी का दिन प्यारा, मैया जी का चले भंडारा, मैया जी के भक्त पुकारे आओ भक्त आओ भंडारा खा कर जाना जी, प्रसादी लेकर जाना जी, भंडारा खा कर जाना जी, प्रसादी लेकर जाना जी, भंडारा खा कर जाना जी, प्रसादी लेकर जाना जी, भंडारा खा कर जाना जी, प्रसादी लेकर जाना जी। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर बूढ़ी माई मंदिर में श्री रानी सती दादी सेवा समिति द्वारा आयोजित भंडारे के तीसरे दिन श्रद्धा, सेवा और आस्था का भव्य नजारा देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी थी, जहां हर कोई माता के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए उत्साहित नजर आया। कार्यक्रम में पहुंचे शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी श्री अग्रोहा धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष और हर्ष चैनल के डायरेक्टर सुशील मित्तल ने फीता काटकर भंडारे की औपचारिक शुरुआत की। इसके बाद वे स्वयं अपने परिवार के साथ खड़े होकर भक्तों को प्रसाद वितरण करते दिखाई दिए। उनकी इस सेवा भावना ने वहां मौजूद लोगों को भी प्रेरित किया और माहौल पूरी तरह भक्ति में डूबा नजर आया। मंदिर परिसर में लंबी लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करते रहे। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, सभी वर्ग के लोग इस भंडारे में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करते नजर आए। इस भंडारे की खास बात ये रही कि यहाँ भोजन आधुनिक गैस चूल्हों के बजाय पारंपरिक लकड़ी के चूल्हे पर तैयार किया जा रहा है। लकड़ी पर बने भोजन में एक अलग ही स्वाद और सुगंध होती है, जो भक्तों को पुराने समय की याद दिलाती है। साथ ही यह तरीका हमारी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक रसोई प्रणाली को जीवित रखने का भी प्रतीक है। लकड़ी से खाना बनाने का एक बड़ा लाभ ये भी है कि इसमें धीमी आंच पर भोजन पकता है, जिससे पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं और भोजन अधिक स्वादिष्ट बनता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर भंडारे के लिए यह तरीका कई बार सुविधाजनक भी माना जाता है, खासकर ग्रामीण और पारंपरिक आयोजनों में। कार्यक्रम के दौरान पूरा वातावरण जय माता दी के जयकारों से गूंजता रहा, जिससे माहौल और भी अधिक भक्तिमय हो गया। विगत 4 वर्षों से दादी रानी सती की महिला समिति इकाई द्वारा हर नवरात्रि में एक विशाल भंडारा माता का प्रसाद के रूप में लगाया जाता है और बड़ा उत्साह के साथ शहर के सभी गणमान्य नागरिक इस प्रसाद को और माता के दर्शन को लेके हमेशा उत्साहित रहते हैं, क्योंकि बूढ़ी माई मंदिर की एक अपनी पहचान है। एक शहर की एक अलग शक्ति, एक अलग श्रद्धा रायगढ़ शहर वासियों के मन में है और हर नवरात्रि में यहाँ हजारों की संख्या में माता के दर्शन हेतु आते हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए दादी रानी समिति की महिला इकाई द्वारा जो यहाँ भंडारा लगाया जाता है वो निसंदेह बहुत ही नेक और सुगम कार्य है और इस कार्य के लिए मैं दादी रानी समिति की महिला इकाई को बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यह भंडारा हर साल 9 दिन के लिए चलता है, जिसके लिए इनकी कड़ी मेहनत के साथ ये अपने एक एक जन को खुद से स्वयं परोस करके जो भंडारा खिलाते हैं, ऐसा लगता है कि वाकई में बड़े स्नेही मन से हर किसी को माता का प्रसाद परोसने में इन्हें भी अपना एक गौरवान्वित महसूस हो रहा है। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। इस बार हमने भी विगत 3 वर्षों से, ये 4था साल है, भंडारे का आयोजन हो रहा है। पूरे 9 दिन तक चला जा रहा है, लेकिन इस बार समस्या थी गैस की, तो इस बार पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर सोचते हुए
चूल्हे में खाना बनवाया जा रहा है, क्योंकि लेकिन भंडारा को हमने रोका नहीं है कि कितनी भी समस्या आ रही हैं, जितनी भी किल्लतें आ रही हैं, लेकिन भंडारा बाकायदा 9 दिन तक चलेगा। पहले समस्या ये थी कि कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा समस्या आ ही रही थी निरंतर 9 दिन तक, फिर भी सब समिति सदस्यों के पूरे सहयोग से ये भंडारा चल रहा है। लेकिन इस बार जो चूल्हे में खाना बना था इसका अलग ही स्वाद है। मैं पूरे नगर वासियों से, रायगढ़ शहर के वासियों से निवेदन करूंगी, एक बार जरूर आएँ, इस भंडारे का आयोजन स्वयं देखें और प्रसाद जरूर ग्रहण करते हुए जाएँ। और यहाँ हम लोग माता के दर्शन करने आए हैं और यहाँ के जो आयोजक समिति है वो जो प्रसाद वितरण हो रहा है, सभी कोई बड़े प्रेम से आनंदपूर्वक खिला रहे हैं और सभी श्रद्धालु बहुत ही प्रेम से आनंद मन से खा रहे हैं और ऐसे ही 9 दिन तक यहाँ भंडारा चलेगा। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर आएँ और प्रसाद ग्रहण करें। बहुत ही शांति और प्रेम से सभी कोई उत्साह मन से यहाँ पर भोजन माने प्रसाद खिला रहे हैं। धन्यवाद। मिस आयोजक समिति को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सभी श्रद्धालुओं की तरफ से भी मैं इनका तहे दिल से नमन करता हूँ। तीसरे दिन के भंडारे में सेवा समिति के सदस्य भी पूरी तरह व्यवस्था में जुटे रहे ताकि हर श्रद्धालु तक प्रसाद आसानी से पहुंच सके। सुशील मित्तल और उनका परिवार पूरे समय सेवा कार्य में सक्रिय रहा और भक्तों के साथ मिलकर इस पुण्य कार्य का हिस्सा बना। भक्ति, सेवा और परंपरा का अद्भुत संगम बने इस भंडारे में श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह साफ झलक रही है, जो आने वाले दिनों में और भी बढ़ने की उम्मीद है। हर्ष न्यूज़ के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।